दोस्तों जय मां आदिशक्ति, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक अद्भुत, दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल कर सकता है। चाहे आप कुछ भी प्राप्त करना चाहें, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मंत्र इतना शक्तिशाली है तो फिर क्यों लाखों लोग इसे जपते हैं और फिर भी बदलाव नहीं आता उनके जीवन में? क्या आपने कभी अपने भीतर छुपे डर को महसूस किया है? वो डर जो बोलता नहीं लेकिन आपकी हर साधना को निगल जाता है। वो डर जो आपको मंत्र जाप करते समय भी कचोटता है और ये कहता है, क्या ये सफल होगा? क्या श्री कृष्ण मेरी सुनेंगे? क्या मैं योग्य हूँ इस मंत्र के? जी हाँ दोस्तों, यही डर सबसे शक्तिशाली मंत्र को भी निष्क्रिय बना देता है और आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज मैं बताऊंगी आपको उस रहस्य के बारे में जिसकी वजह से आपका मंत्र जाप सफल नहीं हो पा रहा, और कौन सा है वो मंत्र जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। कैसे ये मंत्र सिद्ध होगा, ये सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए मंत्र, तंत्र, यंत्र और ऐसी साधनाएं जो आपके जीवन को बहुत ही खूबसूरत और रोशनी से भर देती है। आइए जानते हैं कि कुछ साधकों का कहना है कि मंत्र जाप के बावजूद मेरे जीवन में क्यों रोशनी नहीं फैल रही। दोस्तों जिस क्षण आप जाप प्रारंभ करते हैं, आपका अवचेतन मन सबसे पहले अपने भीतर के भय को जागृत करता है। चाहे वह असफलता का भय हो, समाज का डर हो, या फिर यह डर कि कहीं कोई ऊर्जाएं आपको नुकसान न पहुंचा दे। यही वो क्षण होता है जहां अधिकतर साधक हार जाते हैं। आज जिस मंत्र के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो मंत्र है श्री कृष्ण का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। मंत्र केवल एक नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा कोड है जो तभी सक्रिय होता है जब मन संपूर्ण तरीके से आस्था में लिप्त होता है। डर और समर्पण साथ नहीं चल सकते। डर आपके चित्त को बांध देता है और समर्पण उसे मुक्त करता है। यदि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, तो अपना मन को शांत करें और इस मंत्र की कंपन शक्ति को, जो डर बाधित कर रहा है, उससे उसे दूर करें। बात करते हैं इस मंत्र के वैज्ञानिक तथ्यों की, तो इस मंत्र में 5 विशेष ध्वनि तरंगे हैं जो पेनियल ग्लैंड को उत्तेजित करती हैं। कृष्णाय मस्तिष्क के गहरे अवचेतन केंद्र को स्पर्श करता है, वहीं वासुदेवाय हृदय चक्र और थायराइड क्षेत्र को संतुलित करता है। हरे नाभि चक्र में स्थित आकर्षण केंद्र को सक्रिय करता है और परमात्मा ने सहस्त्र चक्र को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ता है। हर बार जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ये तरंग कंपन आपके शरीर की ऊर्जा रेखा और वो पुनः क्रमबद्ध कर देती है। लेकिन यदि बीच में भय, संशय या अहंकार आ जाए तो ये तरंगे टूट जाती हैं। यही कारण है कि केवल मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। जप का भाव, ध्यान और तैयारी, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें। इस मंत्र में कृष्ण के 3 रूप छुपे हुए हैं। मोह विनाशक कृष्ण है इसमें, जिसमें कृष्णाय जब हम बोलते हैं तो उससे मोह भंग होता है। यह स्वरूप आपके मोह, भ्रम और आसक्ति को नष्ट करता है। इसलिए जब भी आप इस नाम का जाप करें, अपने मोहों की कल्पना करें और मानसिक रूप से उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दें। वासुदेवाय ज्ञान स्वरूप कृष्ण है। यह नाम आपके अंदर की बुद्धि और विवेक को जागृत करता है। इसका जब आपको निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं हरे परमात्मा ने संपूर्ण समर्पण के कृष्ण है। यह वह स्वरूप है जहाँ साधक पूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर को अर्पण कर देता है। यही वह अवस्था है जहाँ सिद्धि जन्म लेती है। अब इस मंत्र को जपते कैसे हैं, उसकी रहस्यमय विधि बताती हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि वो 4 भूल जो आप करते हैं मंत्र जाप के पहले, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें।
तो समय वो होगा ब्रह्म मुहूर्त का, जिस समय में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। स्थान एकांत का होना चाहिए, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक जला लें, सामने श्री कृष्ण की तस्वीर रखें और एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। यह पृथ्वी की ऊर्जा से आपको अलग करता है। माला तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करना है आपको। 21 दिन तक कम से कम या फिर 41 दिनों तक लगातार मंत्र का जाप करेंगे, कहीं ब्रेक नहीं करेंगे। और जो मैंने बताया उस बातों को ध्यान में रखकर करेंगे कि किस पार्ट से आपको क्या मिलता है। आंखें बंद करके भुगटी के मध्य सप्त ऋषियों का तेजस्वी मंडल देखें। श्री कृष्ण को नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में हृदय में महसूस करते हुए इस मंत्र का जाप करें शांति से। 4 प्रमुख भूल मैंने कहा जो होते हैं, जब करते समय मोबाइल या किसी भी व्यवधान को अपने से दूर रखें। जब गिनते समय मन कहीं और ना जाए, ध्यान रखें उसे हमेशा एक जगह पर रखें अपने पास। मंत्र के शब्दों का गलत उच्चारण बिल्कुल न करें। अगर आप जैसे ही वासुदेवाय को वासुदेवा कहना शुरू कर देंगे, कंपन ही बिगड़ जाएगा और मंत्र गलत प्रभाव देगा। आत्मविश्वास का अगर अभाव है तो यह सबसे बड़ा अवरोधक है। मंत्र को फलित होने के लिए विश्वास और विनम्रता दोनों चाहिए, इसलिए पूरा विश्वास रखें। अगर यह मंत्र आप इसी तरह से जैसे मैंने बताया है अगर जपते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। जब आप लगातार 21 दिन तक जाप करेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा, नींद में श्री कृष्ण का आभास होने लगेगा, मन का अनायास शांति मन में महसूस होने लगेगी। कोई पुराना डर खत्म होता हुआ नजर आएगा, चेहरे पे एक अनोखा तेज समझ में आएगा, आंखें चमक उठेगी, एक अजीब सी लेकिन सुखद भीतर की ओर खींचती हुई एक एनर्जी महसूस होगी। साधना के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी। पहला, ये मांस मद अधिक बोलना और क्रोध इन सब चीजों से दूर रहना है। हर जप से पहले श्री कृष्ण को मोर पंख को मन में ध्यान करना है और उसे कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को देखना है, तभी मंत्र जाप शुरू करना है। जप के बाद आपको ये बोलना है, हे नीलवर्ण प्रभु, जो कुछ मैंने किया वह तेरे चरणों में है, मैं निष्काम हूँ। इस शब्द को आप 5 बार दोहराएंगे। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि जब भी किसी भी मंत्र की साधना होती है और इतना बड़ा कुछ आपको प्राप्त करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके नियमों का पालन करें। Thank you.